नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम वॉरियर पर। मैं हूं विकास कुमार। आज इस कक्षा में हम दिल्ली पुलिस से संबंधित महत्वपूर्ण 50 जीके के प्रश्नों को लेकर आए हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए आज का सेशन हम शुरू करते हैं और ये वीडियो आप शुरू से अंत तक देखिएगा और अंतिम में आपने कितना स्कोर किया ये जरूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार तमिल नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि तमिल नववर्ष के रूप में किस त्योहार को मनाया जाता है। विशु, पोंगल, ओणम, पुथांडु। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या, पुथांडु। क्या हो जाएगा जी, पुथांडु। यानी ऑप्शन कौन सा, तो ऑप्शन 4 आपका सही जवाब होगा। अच्छा, ओणम की बात करें तो ओणम कहाँ मनाया जाता है जी, आप क्या कहोगे, केरल में। दूसरा पोंगल कहाँ, तो तमिलनाडु में। कहाँ मनाए जाते हैं, तमिलनाडु में। चलिए अब हम बात करते हैं दूसरे प्रश्न के। देखिए दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि खेलों में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 के प्राप्तकर्ता कौन है। तो याद रखिएगा ये है कौन, हरमनप्रीत सिंह। कौन है, हरमनप्रीत सिंह। चलिए अब हम आगे बात करते हैं दूसरा। अडानी डिफेंस द्वारा दिया गया कौन सा स्वदेशी यूएवी नाटो के स्टंग 4671 परमाणु से लैस है जो 36 घंटे की सहनशक्ति प्रदान करता है। तो याद रखिएगा इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, दृष्टि 10 स्टार लाइनर। क्या होगा जी, दृष्टि 10 स्टार लाइनर, यानी ऑप्शन 4। चलिए अब हम बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक प्राचीन भारतीय गणितज्ञ खगोलविद थे। तो याद रखिएगा ये थे बराहमिहिर। कौन थे, बराहमिहिर। उत्तर देते जाइएगा आप लोग और अपने कॉपी में लिखते जरूर जाइएगा कि आपका कितना में से कितना सही हो रहा है। चलिए देखते हैं उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए प्रसिद्ध थे। तो याद रखिएगा उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किसको, तो शहनाई को बजाते थे। किसको बजाते थे, शहनाई को बजाते थे। चलिए याद रखिएगा। दूसरा प्रश्न देखते हैं क्या है कि निम्नलिखित का मिलान करें। नो बॉल की अगर हम बात करें तो क्या कहोगे, नो बॉल क्रिकेट से संबंधित है। किससे संबंधित है, नो बॉल क्रिकेट से। दूसरा क्या कहोगे, गोल हॉकी से संबंधित है, नॉकआउट बॉक्सिंग से। यानी क्या हो जाएगा, एक का ए, दो का सॉरी एक का बी। क्या हो जाएगा, एक का बी, दो का ए और तीन का सी। तो देखिए एक का बी, दो का ए और तीन का सी, पहला ही ऑप्शन आपका मैच कर रहा है। देखिए अब दूसरा प्रश्न, 2025 के लिए बिल गेट्स की घोषित की गई नई पुस्तक का नाम क्या है। तो याद रखिएगा इस पुस्तक का नाम क्या है, सोर्स कोड। क्या है जी, सोर्स कोड। चलिए अब हम दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। इंदिरा आवास योजना के संचालन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार है। तो इस प्रश्न को देखिए क्या कह रहा है, इंदिरा आवास योजना के संचालन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार है। याद रखिएगा यह है ग्रामीण विकास मंत्रालय। कौन है जी, ग्रामीण विकास मंत्रालय इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। दूसरा देखिए 9 नंबर का, निम्नलिखित में से किसने जहांगीर की जीवनी लिखी जिसे इकबाल नामा ए जहांगीरी के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा इसके लेखक कौन थे, मुतमिद खान। कौन थे, मुतमिद खान। चलिए अब हम बात करते हैं दूसरे प्रश्न। भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य की बात करें तो यह है उड़ीसा। कौन है जी, उड़ीसा। और झारखंड की बात करें तो ये कोयला उत्पादक राज्य। क्या है, कोयला उत्पादक राज्य है। चलिए अब हम आगे बात करते हैं दूसरा
निम्नलिखित में से कौन से स्थानीय पवन आम के पकने में मदद करती है? तो याद रखिएगा ये है कौन सी पवन? आम की वर्षा। कौन है जी? आम की वर्षा। दूसरा है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद घोषित करता है कि भारत के संविधान 1950 के प्रारंभ से पहले भारत 3 के साथ असंगत कानून शून्य है? तो याद रखिएगा इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी अनुच्छेद 13। अब देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन, एक प्रकाश किरण दर्पण के सतह से टकराकर वापस लौटती है तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है परावर्तित किरण। क्या कहा जाता है जी? परावर्तित किरण। चलिए आगे बात करते हैं। दूसरा, पंचायती राज संस्थानों की निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों को सशक्त बनाने के लिए शुरू की गई पहल का नाम क्या है? तो याद रखिएगा इस पहल का नाम है पंचायत से संसद। क्या है जी? पंचायत से संसद। देखिए दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि चुनाव के समय राजनीतिक दलों और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों द्वारा अनुपालित किए जाने वाले सभी मानदंडों और दिशा निर्देशों का संकलन क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा कि चुनाव के पहले, है ना, चुनाव के पहले सारी शक्ति समाप्त हो जाती है। जितने भी राजनीतिक दल होते हैं, जितने भी नेता होते हैं, उनकी शक्ति समाप्त कर दी जाती है। तो उसको कहा क्या जाता है? तो उसे कहा जाता है आचार संहिता। क्या कहा जाता है जी? आचार संहिता। याद रखिएगा व्यक्तिगत आय की गणना करते समय राष्ट्रीय आय में निम्नलिखित में से किसे जोड़ा जाता है? तो याद रखिएगा जोड़ा जाता है किसको? अंतरण भुगतान को। किसको? अंतरण भुगतान को। दूसरे प्रश्न की बात करें तो देखिए निम्नलिखित में से कौन से खिलाड़ी बैडमिंटन से जुड़े हुए हैं? तो याद रखिएगा इसका पहला ऑप्शन ही है के श्रीकांत, जो कि बैडमिंटन से जुड़े हुए हैं। कौन है? के श्रीकांत। चलिए अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा भारतीय एजेंसियों को इंटरपोल के नेटवर्क से जोड़ने के लिए किस पोर्टल का उद्घाटन किया है? तो इन्होंने किया है भारत पोल। किसका उद्घाटन? भारत पोल का उद्घाटन किया है। चलिए अब हम आगे बात करते हैं दूसरे प्रश्न के। पूर्व नक्सली कमांडर संजय पोतम को राष्ट्रपति वीरता पदक किस बार प्रदान किया गया है? तो याद रखिएगा उन्हें कितनी बार? तो उन्हें तीसरी बार ये राष्ट्रपति वीरता पुरस्कार सम्मानित किया गया है। किसको? तो संजय पोतम को। चलिए जी अब हम आगे बात करते हैं दूसरे प्रश्न के। नगर निगम का प्रमुख कौन होता है? तो याद रखिएगा नगर निगम के प्रमुख महापौर होते हैं। कौन होते हैं? महापौर। चलिए समभारिक वाले परमाणु क्या होते हैं? यानी समभारिक वाले परमाणु होते हैं तो एक ही परमाणु क्रमांक लेकिन भिन्न भिन्न द्रव्यमान। नहीं, इसे समभारिक नहीं कहते, इसे समस्थानिक कहते हैं। क्या कहते हैं? समस्थानिक। दूसरा समान परमाणु द्रव्यमान। नहीं, ये पूरी तरीके से नहीं लिखा हुआ है। अच्छा, समान द्रव्यमान लेकिन भिन्न परमाणु संख्या। हाँ, द्रव्यमान क्या होते हैं? समान, और परमाणु संख्या क्या होते हैं? भिन्न। तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। 2024 में भारतीय सरकार द्वारा अनुमोदित विमान पट्टा विधेयक का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो याद रखिएगा क्या है? भारत में नए एयरलाइनों को शुरू करना। नहीं, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से भारत में नए विमान निर्माण सुविधाओं का निर्माण करना। नहीं, एयरलाइन ऑपरेटरों के लिए प्रतिगामी के लाभों में वृद्धि करना। नहीं, एयरलाइनों के लिए पट्टे और वित्तीय पोषण लागत को कम करने के लिए हवाई किराए को कम करना। हाँ, यही है, यानी 4 नंबर आंसर। दूसरा है जी देखिए कि निम्न में से कौन सा आकांक्षी जिला स्टार्टअप द्वारा प्रस्तावित 5G नवाचारी अनुप्रयोगों का जमीनी स्तर पर परीक्षण करने वाला भारत का पहला जिला बन गया है? तो याद रखिएगा ये है कौन सा जिला? विदिशा। कौन सा जिला है? विदिशा जिला। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन से स्व सहायता समूह की विशेषता है? देखिए पहला ऑप्शन क्या कहता है? समूह ऋण वसूली का ध्यान रखता है। जी रखता है। दूसरा, समपार्श्विक की आवश्यकता है। नहीं।
तीसरा, इन समूहों को वाणिज्यिक बैंकों के रूप में वर्गीकृत किया गया है, नहीं। चौथा, ब्याज दरें आमतौर पर उच्च होती है, नहीं। ब्याज दरें आमतौर पर क्या होती है, निम्न होती हैं। यानी ये तीनों ऑप्शन गलत है, पहला ऑप्शन ही क्या है, सही। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ AFI के एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो याद रखिएगा, ये चुना गया है किसको? अंजू बॉबी जॉर्ज को। किसको? अंजू बॉबी जॉर्ज को। दूसरा देखिए, 1919 के भारत सरकार अधिनियम की मुख्य विशेषता क्या है? तो यह है प्रांतों में द्वैध शासन। क्या है जी? प्रांतों में द्वैध शासन। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। दूसरा, निम्नलिखित में से किस घटना के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिली थी? यानी किस घटना के बाद वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिली थी? तो याद रखिएगा, बारदौली सत्याग्रह। और बारदौली सत्याग्रह में वहां की किसके द्वारा? महिलाओं के द्वारा। किसके द्वारा? महिलाओं के द्वारा उनको सरदार की उपाधि दी गई। कहाँ की महिला? तो बारदौली की महिला। चलिए आगे बात करें। दूसरा प्रश्न, समानता के अधिकार के बारे में कौन सा सही नहीं है? तो देखिए, यह किसी भी रूप में अस्पृश्यता को समाप्त करता है। हाँ, ये बिल्कुल सही है, अस्पृश्यता को समाप्त करता है, लेकिन क्या पूछा? सही नहीं है। चलिए, अब यह धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है। बिल्कुल लगाता है ये। दूसरा, यह राज्य को सैन्य और शैक्षणिक क्षेत्रों में उपाधियों सहित किसी भी प्रकार की उपाधि को प्रदान करने से रोकता है। नहीं, यही तो गलत है। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। 28 का क्या है? सी। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। दूसरा, भारत ने किस टीम को हराकर उद्घाटन अंडर-19 महिला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत ने किस टीम को हराकर उद्घाटन अंडर-19 महिला ACC T20 एशिया कप जीता? तो याद रखिएगा 29 का। किसने? बांग्लादेश। किसको हराया था? बांग्लादेश को। दूसरा प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि जनवरी 2025 में केनिचिरो योशिदा की जगह पर सोनी के लिए नए CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा, हिरोकी टोटोकी को। किसको? हिरोकी टोटोकी को। दूसरा देखिए, निम्नलिखित में कौन सा बायोम अल्पाइन और आर्कटिक का गठन करता है? तो याद रखिएगा, ये कौन? टुंड्रा। कौन सा? टुंड्रा। चलिए आगे बात करते हैं। किस राज्य सरकार ने रैतु भरोसा, इंदिरा ममा, अतिम्या भरोसा, इंदिरा ममा इंदोलो सहित 4 प्रमुख योजनाएं शुरू की, जिसमें 6.15 लाख से अधिक नागरिकों को लाभ हुआ है? तो ये कौन सा? तेलंगाना। कौन सा राज्य है जी? तेलंगाना राज्य। कौन सा राज्य? तेलंगाना। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। दूसरा, निम्नलिखित में से किसने अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की? तो याद रखिएगा, ये किसने? नवाब सलीमुल्लाह खान ने। किसने? नवाब सलीमुल्लाह खान ने। चलिए अब हम बात करते हैं दूसरे प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एकमात्र नदी तटीय प्रमुख बंदरगाह है? तो याद रखिएगा, यह है कौन सा? कोलकाता। कौन सा बंदरगाह? कोलकाता बंदरगाह। चलिए, संविधान के प्रावधानों के तहत निम्नलिखित में से किस आधार पर भारत की नागरिकता समाप्त नहीं हो सकती? तो याद रखिएगा, त्याग के द्वारा तो समाप्त हो सकती है, समापन के द्वारा भी समाप्त हो सकती है और वंचन के द्वारा भी समाप्त हो सकती है, लेकिन किसके द्वारा समाप्त नहीं हो सकती है? तो याद रखिएगा, पंजीकरण के द्वारा। दूसरा प्रश्न, किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर असम अभियान शुरू किया है? तो याद रखिएगा, किस राज्य ने? तो असम ने ही। किस राज्य ने? असम राज्य ने ही। किसको? तो असम, आत्मनिर्भर असम नामक अभियान शुरू किया है। चलिए अब आगे बात करते हैं। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा अनुमोदन के 17 वर्ष बाद भारत के 57वें, कौन से? भारत के 57वें बाघ रिजर्व रातापानी टाइगर रिजर्व को किस राज्य में अधिसूचित किया गया है? तो याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में। कहाँ? मध्य प्रदेश में, है ना। चलिए आगे बात करते हैं। रातापानी कहाँ है जी? मध्य प्रदेश में। याद रखिएगा, कौन सा? तो 57वां बाघ रिजर्व है। कौन सा रिजर्व? तो 57वां बाघ रिजर्व है। चलिए, निम्नलिखित में से गलत कथन की पहचान कीजिए। देखिए क्या है,
द्री पश्चिम बंगाल का एक फसल उत्सव है। नागालैंड देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से गलत कथन की पहचान कीजिए। तो द्री पश्चिम बंगाल का एक फसल उत्सव है। नागालैंड राज्य में हॉर्नबिल उत्सव मनाया जाता है। जी बिल्कुल सही है ये। गोवर्धन पूजा को अन्नकूट पूजा के नाम से भी जाना जाता है। हाँ ये भी सही है। गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र का एक भव्य उत्सव। हाँ ये भी सही है, लेकिन द्रे पश्चिम बंगाल में नहीं मनाया जाता है। चलिए आगे बात करते हैं दूसरा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरों की संख्या मिलियन में कितना है? तो याद रखिएगा 763.5 मिलियन। दूसरा देखिए 12वीं पंचवर्षीय योजना का नारा क्या था? क्या है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना का नारा क्या था? तो याद रखिएगा 12वीं पंचवर्षीय योजना का नारा तेज सतत और क्या था जी? तेज सतत और अधिक समावेशी विकास। दूसरा देखिए निम्नलिखित में से कौन सा उपवेद ऋग्वेद से संबंधित है? तो याद रखिएगा ये था धनुर्वेद। कौन सा? धनुर्वेद। दूसरा देखिए आईसीसी पुरुष ओडीआई क्रिकेट ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो याद रखिएगा ये दिया गया है अजमतुल्लाह उमरजई को। किसको? अजमतुल्लाह उमरजई को। दूसरा निम्नलिखित में से कौन से तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी है? तो याद रखिएगा ये है दोदा बेटा। कौन सा है जी? दोदा बेटा। भारत के योजना आयोग को नीति आयोग के रूप में प्रतिस्थापित कब किया गया था? तो याद रखिएगा ये 2015 में। कब किया गया था? 2015 में। इंद्रावती नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो याद रखिएगा गोदावरी। कौन से? गोदावरी नदी। दूसरा भारतीय तटरक्षक बल के वर्तमान प्रमुख कौन है? तो याद रखिएगा भारतीय तटरक्षक बल के प्रमुख वर्तमान में प्रमुख कौन है? तो ये है परमेश शिवमणि। कौन है जी? परमेश शिवमणि है। जनवरी 2025 में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा किस फुटबॉलर को राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया था? तो वो थे कौन? लियोनेल मेसी। कौन से? लियोनेल मेसी थे। 20वीं शताब्दी में अनुशीलन समिति भारतीय उपमहाद्वीप के किस भाग में सक्रिय थी? तो याद रखिएगा ये थी बंगाल भाग में। किस प्रांत में थी ये? तो बंगाल प्रांत में। दूसरा निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में जमात खाना मस्जिद का निर्माण किया था? क्या है जी? जमात खाना मस्जिद का निर्माण किसने किया था? कहाँ? तो दिल्ली में। दिल्ली में जमात खाना मस्जिद का निर्माण किसने किया था? तो याद रखिएगा ये किया था खिज्र खान ने। किसने किया था? खिज्र खान ने। दूसरा इनमें से कौन सा महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है? तो याद रखिएगा यह है प्रशांत महासागर। देखिए आज का ये 50 प्रश्न पूरा हुआ। आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट के माध्यम से कि आप लोगों का कितना सही हुआ है। हाँ, और दूसरी बात कि अगर आपको ये कक्षा उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही विश्वसनीय तैयारी के लिए चैनल से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में मिलते हैं हम एक नए अध्याय के साथ। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।